ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। संत तुलसीदास जी महाराज की जय। सज्जनों, भगवान की भक्ति की महिमा संत तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनो रहा न कोई। कहते हैं कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र की जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, बिना कहे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन ही है साथी। भजन ही साथी है, बकाया तो फिर अकेले ही चलना पड़ता है। कोठी बंगले, पैसा रुपया, धन वैभव ऐश्वर्य सब यहीं रह जाता है, और उसके जो पंथ आगे का पथ है उसे अकेले ही तय करना पड़ता है। एक अनी है अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक बेस रूप भगवाना, तेहि धर दे हैं चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है, सभी में विराजमान है। सभी के कहते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा का वास है। तो यदि आत्मा में परमात्मा का वास है, हम उसी के रूप हैं, उसी की सब संतति हैं, और उसी ने हमें इस धरा पर प्रकट किया है, जन्म दिया है। तो प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं। कहते हैं जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहू। और वो जो इच्छा है, तो हमारी इच्छा के अनुसार वो भगवान अपनी लीला करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। भाई, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरण गए कि प्रभु रक्षा करते हैं, उसको त्यागते नहीं हैं। विभीषण जी ने शरण ग्रहण की, क्या उसको त्यागा? सुग्रीव ने शरण ग्रहण की, तो क्या उसको त्यागा? नहीं त्यागा ना। तो इसी तरह शरण गए प्रभु काहु न त्यागा। शरण गए को प्रभु कभी नहीं त्यागते। इसलिए जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है, भक्तों पर बड़ा प्रेम बरसाते हैं, बड़ी ममता बरसाते हैं, कृपा करते हैं, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। और गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि, जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब दीन बंधु हैं, निवाजु हैं, गरीब निवाज हैं, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम में देने वाले बनाते हैं।
तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाय राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हरि की कीर्ति गा करके भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। यथार्थ रूप से अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी नदियां हैं उन पर कोई राजा पुल बना दे तो पिपीलिका मीन्स चींटी भी उस पर चढ़ करके वो पार हो जाती है। तो यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले लेंगे तो इस घोर कलिकाल में भगवान के यथार्थ रूप का, यथार्थ उनकी कीर्ति का वर्णन करते हुए सरल सहज ही हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बोले श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। संत तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भाइयों, भक्तजनों, मानस प्रेमी के सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो टूटी हुई वाणी से हमने भगवान की कथा की और यदि कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय जय श्री राधे श्याम।